सबसे पहले आपको बताएं ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का बयान। अब्बास इराक़ची ने कहा है कि गुज़श्ता रात खार्ग और अबू मूसा जज़ायर पर जदीद रॉकेट सिस्टम से हमले किए गए। अमेरिका ने कम फासले पर मार करने वाले रॉकेट से हमारे पड़ोसियों की सरजमीन से हमले किए। अब ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया, अमेरिका हमलों के लिए हमारे पड़ोसियों की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। हमारे लिए ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। अब्बास इराक़ची ने कहा कि गुज़श्ता रात वाले हमलों को हमारी फोर्सेस ने ट्रैक किया तो पता चला कि ये हमले मुत्तहिदा अरब अमारात से किए गए। हमले मुत्तहिदा अरब अमारात की 2 जगहों रासुल खैमा और दुबई के नज़दीक से किए गए। ये बहुत ख़तरनाक बात है कि इतनी ज़्यादा आबादी वाले इलाकों से हम पर हमले किए जा रहे हैं। अब्बास इराक़ची ने कहा कि हम इन हमलों का जवाब ज़रूर देंगे, लेकिन हम ख्याल रखेंगे कि आबादी वाली जगहों को निशाना न बनाएं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरानी ईंधन तनसीबात या इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो रद्द-ए-अमल बहुत वाज़ेह होगा। ईरानी फोर्सेस खत्ते में अमरीकी या मुतल्लिका ईंधन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगी। ईरान ने इसराइल पर नए जदीद तरीन मिसाइलों से हमला किया है। तेज़ तरीन सजील मिसाइलों से इसराइली फ़ज़ाई ऑपरेशन के कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को निशाना बनाया गया है। ईरानी पासदारान इनक़लाब का कहना है कि फैसला कुन हमलों में पूरे खित्ते में दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाया गया है। ईरान ने मल्टीपल एंट्री टारगेटेबल मिसाइल का इस्तेमाल किया है। इसराइली पुलिस का कहना है कि ईरान ने क्लस्टर वॉर हेड मिसाइल से हमला किया है। क्लस्टर वॉर हेड से निकलने वाले छोटे बमों ने मुख्तलिफ जगहों को निशाना बनाया। इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव पर मिसाइल हमला किया गया। ईरानी मिसाइल के टुकड़े से इसराइल में अमरीकी कौंसल जनरल की रिहाइशगाह निशाना बनी। इसराइली मीडिया का कहना है कि अमरीकी सफारतकार की रिहाइशगाह के अंदरूनी हिस्सों को नुकसान पहुंचा। अमरीकी सफारतकार की रिहाइशगाह में मौजूदगी के बारे में नहीं बताया गया है। इसराइली मीडिया ने अमरीकी कौंसल जनरल के घर के अंदरूनी हिस्से की तस्वीर जारी कर दी। तल अवीव पर ईरान के एक और मिसाइल हमले में मुतादिद गाड़ियां तबाह हो गईं। इसराइली मीडिया ने तल अवीव में गाड़ियों में लगी आग की वीडियो जारी कर दी। इसराइली मीडिया का कहना है कि तल अवीव में गुज़श्ता रात 5 बड़े हमले किए गए। वस्ती इसराइल में ईरानी मिसाइल हमले से 3 अफराद जख्मी हुए। लबनान से हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर हमले किए हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि तल अवीव के जुनूब में इसराइली फौजी अड्डे को जदीद मिसाइलों से निशाना बनाया गया। लबनान की सरहद के करीब शिमाली इसराइल में इसराइली फौजियों पर भी हमले किए। दूसरी जानिब लबनान पर इसराइली हमले 2 मार्च से जारी हैं। लबनानी वजारत सेहत का कहना है कि लबनान पर इसराइली हमलों से जाबहक अफराद की तादाद 850 हो गई है। इसराइली हमलों से लबनान में 2105 अफराद जख्मी हुए। अभी आपको अपडेट करें, ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन्स के बढ़ते हमले। इसराइल के पास मिसाइल रोकने वाले इंटरसेप्टर्स तेजी से कम हो रहे हैं। ये खबर सामने आई है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक इसराइल ने अमरीका को बताया कि उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स बहुत कम रह गए हैं। अमरीका इसराइल की कम इंटरसेप्टर सलाहियत से महीनों से आगाह है। दूसरी जानिब इसराइल ने मिसाइल इंटरसेप्टर्स में कमी पर अमरीका से मदद मांगने की इतलात की तरदीद की है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अमरीका से नहीं कहा कि मिसाइल इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं। इसराइल ने लबनान से बातचीत होने की इतलात की भी तरदीद कर दी। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा आइंदा चंद रोज़ में लबनानी हुकूमत से बराह रास्त बातचीत का कोई इरादा नहीं। इसराइल से मुतालिक दोनों इतलात गुज़श्ता रोज़ इसराइली अखबार ने दी थी। अभी आपको बताएं, अरब मीडिया ने ईरानी शहर इस्फहान में एक फैक्ट्री पर अमरीकी और इसराइली हमले की वीडियो जारी की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस खौफनाक बमबारी में कम से कम 15 अफराद शहीद हुए हैं। तर्जुमान इसराइली फौज का कहना है कि कम से कम 3 हफ्ते ईरान पर हमले जारी रहेंगे। ईरान में हज़ारों मकामात को निशाना बनाएंगे। अहदाफ के हुसूल पर तवज्जो कर रहे हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज की गाड़ी पर फायरिंग से एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद हो गए। फ़लस्तीनी हुक्काम का कहना है कि इसराइली फौज की फायरिंग से 2 अफराद जख्मी भी हुए। शहीद फ़लस्तीनियों में माँ बाप, 5 और 7 साल के 2 बेटे शामिल हैं। फायरिंग से जख्मी बच्चों की उम्रें 8 साल और 11 साल हैं। इसराइली फौज ने इल्ज़ाम लगाया है कि गाड़ी तेज़ी से फौजी एहलकारों की जानिब आ रही थी। गजा में पुलिस की गाड़ी पर फ़ज़ाई हमला हुआ है जिससे 8 अफराद शहीद हो गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का एक और बयान शामिल करेंगे। अब्बास इराक़ची का कहना है कि ईरान को अमरीका से बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम मुस्तहकम और मजबूत हैं। हम सिर्फ अपने लोगों का दिफा कर रहे हैं। अमरीका से बातचीत करने की कोई वजह नज़र नहीं आती। हम अमरीका से क्यों बात करें? अब्बास इराक़ची ने कहा कि जब हम बातचीत कर रहे थे तो अमरीका ने हम पर हमला कर दिया। अमरीका से बातचीत का कोई अच्छा तजुर्बा नहीं हुआ है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आबनाए हुर्मत से गुजरने के लिए मुतादिद ममालिक ने हमसे राबता किया है। दूसरी जानिब अब बयान शामिल करते हैं अमरीकी वज़ीर तवानाई का।
अमरीकी वज़ीर तवानाई का कहना है कि ईरान जंग आइंदा चंद हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने ख्याल जाहिर किया कि यह तनाज़ा आइंदा चंद हफ्तों में या इससे भी पहले ख़त्म हो सकता है। जंग के खात्मे के बाद तेल फराहमी में दोबारा इजाफा और कीमतों में कमी देखने को मिलेगी। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर तवानाई का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना हम सब के मफाद में है। तनाज़े का खात्मा ही आबनाए हुर्मुज़ को खोलने का सबसे बेहतर और यकीनी तरीका है। इस जंग का हफ्तों और महीनों तक जारी रहना किसी के भी मफाद में नहीं है। आपको ये भी बताएं कि अरब मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि 1000 बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के इंतजार में खड़े हैं। इन जहाज़ों में 20 तेल के टैंकर भी शामिल हैं। आबनाए हुर्मुज़ दुनिया भर में तेल की फराहमी करने वाले टैंकर्स की गुजरगाह भी है। बहरी टैंकर्स की नक्लो हरकत पर नजर रखने वाले प्लेटफॉर्म टैंकर ट्रैकर्स ने रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अमरीकी हमले के बाद ईरान के जजीरे खारक से बदस्तूर टैंकर्स पर तेल लोड किया जा रहा है। खारक जजीरे पर 60 टैंकर तेल लेने के लिए खड़े हैं। 5 टैंकर्स पर तेल लोड कर दिया गया है, 2 तेल लेने के मुंतज़िर हैं। अमरीका ने जुमे की रात ईरानी जजीरे खारक पर हमले किए थे। अभी आपको बताएंगे बाजोड़ में अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से बेगुनाह शहरियों पर हमला किया गया है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि हमले में एक घर को निशाना बनाया गया, जिसमें 4 शहरी शहीद और 1 बच्चा जख्मी हुआ। शहीद होने वाले चारों भाई हैं। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक सरहद पार से आर्टिलरी और मार्टर फायर किए गए। बाजोड़ में अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से बेगुनाह शहरियों पर हमला किया गया है। विफाकी वज़ीर अता तारड़ का कहना है कि हमले में एक घर को निशाना बनाया गया, जिसमें 4 शहरी शहीद और 1 बच्चा जख्मी हुआ है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि फितनतुल ख़वारिज और अफगान तालिबान के अब तक 684 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं, 912 जख्मी हैं। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ में अब तक अफगान तालिबान की 252 पोस्ट तबाह की जा चुकी हैं। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ में अब तक 229 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपखाने तबाह किए गए। 14 और 15 मार्च को अफगान तालिबान की तनसीबात और फितनल ख़वारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की अफवाज ने कंधार में तकनीकी मदद और आलात ज़ख़ीरा करने की सहूलत को तबाह कर दिया। कंधार में वो सुरंग तबाह कर दी जिसमें अफगान तालिबान और फितनल ख़वारिज का तकनीकी सामान मौजूद था। चित्राल सेक्टर में अफगानिस्तान की बादीनी पोस्ट पर दहशतगर्दों का एक ठिकाना ज़मीनी फ़ौज के जरिए तबाह किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में खित्ते की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क में ग़ज़ाई सूरत हाल व वाफर अशिया की बरामदात का जायज़ा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्की ग़ज़ाई ज़रूरियात के लिए अशिया खुरनोश की तलब और रसद की मुकम्मल निगरानी की जाए। आलमी सप्लाई चेन्स मुतासर होने से खित्ते में पाकिस्तानी मसनूआत की बरामद की इस्तेदाद बढ़ी है। वाफर अशिया खुरनोश की खलीजी ममालिक में बरामद के लिए जामे लाहा अमल तश्कील दिया जाए। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी कि PNSC खलीजी ममालिक में अशिया खुरनोश बरामद करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करे। इजलास को मुल्क में मौजूद अशिया खुरनोश के मौजूदा ज़खायर और पैदावार पर ब्रीफिंग दी गई। शुरका को बताया गया कि पाकिस्तान में ज़राई अजनास, गोश्त, पोल्ट्री, डेयरी और सी फूड में बरामद की वसी इस्तेदाद है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वो सिंध हुकूमत और मेयर कराची की कारकर्दगी से खुश हैं। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में कहा कि हम आग लगाने वाले नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में से हैं। गुल प्लाजा सानहे का मुकाबला करने वालों पर तनकीद नाकाबिले फहम है। जल्द कराची में तरक्याती कामों का सिलसिला शुरू होगा। सिंध हुकूमत और KMC प्रोपेगेंडे का जवाब अपनी कारकर्दगी से देगी। सदर जरदारी ने सिंध और उनकी काबीना पर एतमाद का इजहार किया। कहा कि मुश्किल हालात में भी जितना मुमकिन हो सके आवाम को रिलीफ दिया जाए। नौशेरो फिरोज में शालीमार एक्सप्रेस लाखा रोड रेलवे स्टेशन के करीब माल बरदार ट्रेन से टकरा गई। रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ गुलाम हैदर आकाश। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाखा रोड रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर शालीमार एक्सप्रेस और लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी में हादसा पेश आया था, जिसमें इंजन और लगेज जो कार्गो सर्विस के जो बोगी थी वो और एक दीगर बोगी जो उसको शदीद नुकसान पहुँचा था और मालगाड़ी की एक जो ब्रेक है उसको नुकसान पहुँचा था। इस हादसे के दौरान जो रेस्क्यू ज़राए ने हमें बताया कि 14 मुसाफिर जो मामूली ज़ख्मी होते हैं, जबकि एक डेड बॉडी वहाँ से निकाली गई जिसको मुंतकिल किया गया। अब रोडी से रिलीफ ट्रेन यहाँ पर पहुँच चुकी है, जिसने इस मुतासरा ट्रेनों को यहाँ से ट्रैक से हटाने के लिए अपना जो रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है।
इंतहाई अफसोसनाक सिचुएशन पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। बांग्लादेश से तीसरे वनडे मैच में पाकिस्तान को शिकस्त देकर बांग्लादेशी सीरीज 2-1 से जीतने में कामयाब हो गया है। तीसरे वनडे में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। ये सीरीज 3 मैचेस की 2-1 से बांग्लादेश ने अपने नाम कर ली है। सलमान अली आगा जिन्होंने आज के मैच में सेंचुरी स्कोर की, वो भी पाकिस्तान को मैच ना जितवा सके। अनफॉर्चुनेटली सलमान अली आगा के अलावा कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी या बैटर लंबी इनिंग्स नहीं खेल सका। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की और 5 विकेट्स के नुकसान पर 290 रन स्कोर किए थे। 291 रन का टारगेट था पाकिस्तान के पास, जो पाकिस्तान ने अचीव नहीं कर सका और आज का मैच बांग्लादेश ने अपने नाम कर लिया है। इस सीरीज की अगर बात की जाए तो T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में कई नए प्लेयर्स को चांस दिया गया, डेब्यू करवाया गया। 4 से 5 नए डेब्यू हुए और जो सूरत हाल रही वो इतनी कोई अच्छी नहीं रही। सलमान अली आगा ने अच्छी सेंचुरी स्कोर की लेकिन वो मैच फिनिश करने में कामयाब ना हो सके। अगर बॉलिंग की बात की जाए तो हारिस रऊफ ने 52 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। साद मसूद, मास सदाकत, ये कुछ नए प्लेयर्स आए थे और मास सदाकत ने पिछले मैच में अच्छी इनिंग्स खेली थी, 70 से ज़्यादा रन बनाए थे, लेकिन आज वो भी नाकाम हुए। गाजी गौरी जो आज डेब्यू कर रहे थे उन्होंने 29 रन बनाए। इसके बाद मोहम्मद रिजवान की इस पूरी सीरीज़ में एज विकेट कीपर भी और एज बैटर भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, सिर्फ 4 रन बना सके वो। अब्दुल समद जो कि नए बैटर थे पाकिस्तान की तरफ से, उन्होंने 34 रन बनाए। साद मसूद ने 38 रन बनाए। सलमान अली आगा जिन्होंने 98 बॉल्स का सामना किया, 106 रन बनाए जिसमें 4 छक्के और 9 चौके शामिल थे। उनको मैच फिनिश करना चाहिए था लेकिन मैच फिनिश वो ना कर सके और यूं पाकिस्तान बांग्लादेश से ये ओडीआई सीरीज भी हार गया है और आज का मैच भी हार गया है 2-1 से। वनडे सीरीज बांग्लादेश ने 2-1 से अपने नाम कर ली है। सलमान अली आगा जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की, उसके बावजूद पाकिस्तान ये मैच नहीं जीत सका है। कुछ बात करेंगे अब ईद की तैयारियों की। ईद उल फितर करीब आते ही लाहौर के बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया है। खवातीन का कहना है कि इस साल कश्मीरी बैंगल्स के बगैर ईद की तैयारी अधूरी है। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ हिरा बतूल। जी, ईद आने में सिर्फ चंद रोज ही बाकी रह गए हैं, तो जो खवातीन हैं उन्होंने तकरीबन अपनी सारी तैयारी मुकम्मल कर ली है। अब उनका ध्यान हो गया है ज्वेलरी पे, और ज्वेलरी पे आजकल इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ आ चुकी हैं और जो आजकल ट्रेंडिंग में जो चीज़ चल रही है वो है कश्मीरी इयरिंग्स। हर किसी का, जैसे आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये कश्मीरी इयरिंग्स, और हर किसी का जो दिल है, जो लड़कियाँ खसूसन उनका दिल है कि हम ईद पे ये कश्मीरी इयरिंग्स पहने, और इसके बगैर उनको लग रहा है जैसे हमारी जो ईद है मुकम्मल नहीं हो सकती। इसी हवाले से मेरे साथ एक फैमिली भी मौजूद है। आप बताएं कि आप क्या लेने के लिए आई हैं? मैं कश्मीरी जूती लेने के लिए आई हूँ। वैसे तो अभी हम लोगों ने बैंगल्स भी नहीं लिए, अभी हम कश्मीरी चूड़ियाँ भी आ गई हैं और वो कश्मीरी बैंगल्स भी आ गए हैं। तो आपने अभी ले लिए कश्मीरी इयरिंग्स? नहीं, मैं बस अभी देख ही रही हूँ, अभी कोई इतना खास मुझे पसंद नहीं है। अगर इयरिंग्स अगर कश्मीरी नहीं पसंद आए तो फिर मैं सादे ही लूँगी। बच्चों की ज़्यादा शॉपिंग होती है, अपनी तो कम होती है, बच्चों की ज़्यादा होती है। ये कश्मीरी बैंगल्स की तरफ ज़्यादा टेंडेंसी है बच्चों की, तो यही चीज़ें सब देख रहे हैं, खुसे वगैरह देख रहे हैं। जी, आपने इस फैमिली की बात सुनी। इनका कहना है कि हम कश्मीरी इयरिंग्स खरीदने के लिए आए हैं, और आजकल कश्मीरी इयरिंग्स, कश्मीरी चूड़ियाँ और इस तरह आजकल ये नई नई जो ट्रेंडिंग की चीज़ें आई हुई हैं वो हम खरीदने के लिए आए हैं। और जो आंटी है उन्होंने कहा कि हमारी कहाँ ईद होती है, ईद तो बच्चों की होती है, और बच्चों की ईद मुकम्मल हो जाएगी और उनकी तैयारियाँ मुकम्मल हो जाएगी तो हमें लगेगा हमारी ईद मुकम्मल हो गई है। जी, इस्लामाबाद के बाज़ारों की रौनकें भी बढ़ गई हैं, बच्चे बड़े सब ईद की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। तफसील बता रहे हैं शिराज गर्देजी। बिल्कुल, रमज़ान अल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होते ही बाज़ारों की जो रौनकें हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जो शहरी हैं वो ईद की ख़रीदारी के लिए बाज़ारों का रुख करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद की अपारा मार्केट में, जहाँ पर बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो इस वक्त ईद की ख़रीदारी में मसरूफ़ दिखाई दे रही हैं, जिनमें ख़वातीन, बच्चे, मर्द हज़रात और फैमिली के हमरा यहाँ पर हमें ख़रीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज शाम से ही इस्लामाबाद का जो मौसम है वो खासा सर्द था, तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई है। उसके बावजूद यहाँ पर हमें मार्केट्स में बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो यहाँ में ख़रीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, मानसेहरा के बाजारों में ईद की खरीदारी के दौरान रेडीमेड मलबूसात और हार्ड कॉटन की मांग में इजाफा नजर आ रहा है। शहरियों की बड़ी तादाद ने बाजारों का रुख कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं कौसर सलीम बंगश। मानसेहरा के बाजारों में ईद की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई है। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और जवान सभी अपनी अपनी ज़रूरत और बजट के मुताबिक ईद की ख़रीदारी में मसरूफ़ नज़र आते हैं। कपड़ों की दुकानों और स्टॉल्स पर शहरियों का तांता बंधा हुआ है।
मैं ईद की शॉपिंग के लिए आया हूँ अपनी फैमिली के साथ और बच्चों के लिए तो मैंने ले लिए रेडीमेड और माशाल्लाह इधर वैरायटी भी बहुत अच्छी आई हुई है बाज़ार में। अपने लिए अनस्टिच लिए ताकि दर्जी को दे सकें। बंदे की कोशिश ये होती है कि भाई हम अच्छी से अच्छी चीज़ अपने लिए और अपने बच्चों के लिए ख़रीद सकें और मैं भी इसी सिलसिले में मार्केट आया हूँ ताकि हम अपने लिए और बच्चों के लिए मेयारी अच्छी और सस्ती सी चीज़ें जो है ना परचेज़ कर सकें। शहरियों का ज्यादा रुझान तैयार शुदा मलबूसात की जानिब है, जबकि नौजवान नस्ल में इस बार रिवायती काटन और लट्ठे के इंतखाब में एक नया बदलाव भी देखने को मिल रहा है। रेडीमेड जो है ना हमारे पास ये बहुत ज़्यादा चल रहा है क्योंकि अब राइश के दिन है, तो बाकी तो दर्जियों के पास भी इतना टाइम नहीं। पहले तो मनसेरे में चलती थी सॉफ्ट काटन, अभी हार्ड काटन के वाले से आवाम और यंगस्टर जो लोग हैं ये ज़्यादा ख़रीदारी करें हार्ड काटन की। बाजारों में ईद की खरीदारी का ये रश चांद रात तक चलता है। शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में दुकानदारों की जानिब से मिलने वाली रियायत किसी तोहफे से कम नहीं।